हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे, जैसे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, टोकन क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप क्या होता है सी लैंग्वेज में। वैसे डेटा टाइप्स हर लैंग्वेज में होते हैं। तो इसमें देखते हैं हम क्या होता है। डेटा टाइप्स आर द टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन अ सी प्रोग्राम। सी का जो प्रोग्राम होता है, जो भी हम जिस भी टाइप का प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब जैसे मान लेते हैं हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखना है, तो उसमें किस टाइप का डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, उस टाइप को हम क्या कहते हैं, डेटा टाइप। लाइक इंटीजर यूज़ कर रहे हैं या करेक्टर यूज़ कर रहे हैं, वो हम आगे जब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमें पता लगता जाएगा। तो सेकंड पॉइंट है इसका, दे आर यूज्ड वाइल डिफाइनिंग अ वेरिएबल और फंक्शन इन सी लैंग्वेज। तो अब क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, वो डिफाइन करते हुए हम इनका यूज़ करते हैं, इन डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इन पॉइंट्स के बाद मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद आता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है कंपाइलर के लिए टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ प्री डिफाइंड डेटा इट इज़ गोइंग टू एनकाउंटर। तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक्चुअली क्या करता है, हम लिखते हैं प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता है, वो एक अपनी मशीन लैंग्वेज होती है उसकी, वो समझता है। तो कंपाइलर क्या करता है, इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो इस कंपाइलर को पहले से ही हमें बताना पड़ता है कि हम जो डेटा यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप का है। क्यों बताना पड़ता है, क्योंकि उसे क्या करना है, उस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब उसे अगर नहीं पता होगा कि किस टाइप का डेटा है यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा ऑपरेशंस। लाइक इंटीजर होगा तभी वो प्लस माइनस कर सकता है, करेक्टर होगा या फिर स्ट्रिंग होगी, लाइक कोई भी वर्ड, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, अगर ऐसा कुछ होगा तो वो प्लस माइनस या मल्टीप्लाई उस पर नहीं कर सकता। तो उसे पता होना चाहिए कि किस टाइप का हम डेटा यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें आता है कि वेरिएबल क्या होता है। मान लेते हैं वेरिएबल एक कंटेनर है, ऐसे एक कंटेनर है, इसका हमें एक नाम देना पड़ता है। अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसका नाम ए रख देती हूँ। तो ये एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब इसमें जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे या जो भी हम वैल्यू इसमें डालेंगे, हम क्या बोल सकते हैं, टाइप ऑफ कंटेनर। उस डेटा टाइप को हम करेंगे टाइप ऑफ कंटेनर, मतलब किस टाइप का ये कंटेनर है। इसका मतलब क्या है कि किस टाइप का डेटा इस कंटेनर में रखा जा रहा है। कंटेनर क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल एक तरीके से आप समझ सकते हो कि एक बॉक्स टाइप का है जिसका एक कोई नाम है, जिसमें हम कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। फंक्शंस क्या होते हैं, जो प्रोग्राम हम बनाते हैं सी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में, तो उसमें बीच में छोटे छोटे फंक्शंस हम बनाते हैं ताकि एक सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। इस टाइप के बहुत सारे हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस हो सकते हैं, तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। उसमें भी हम कुछ डेटा यूज़ करते हैं, इसलिए हमें वहाँ भी डेटा टाइप का यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो ये तो हुआ बेसिक के डेटा टाइप होते क्या हैं, क्योंकि अगर हम डेटा टाइप नहीं समझेंगे कि क्या होते हैं तो हमें पता ही नहीं लगेगा टाइप्स कौन सी हैं इसकी। तो अब ये डेटा टाइप अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दो टाइप के डेटा टाइप्स। वैसे और भी हैं इसमें, लेकिन अभी सिंपल हम रखते हैं, थोड़ा सा बेसिक हमें पता लग जाए, देन उसके बाद हम एडवांस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट हम देख रहे हैं प्राइमरी डेटा टाइप और सेकंड है डेराइव्ड डेटा टाइप। डेराइव्ड डेटा टाइप भी इसी सीरीज़ में आगे आएगा। फर्स्टली हम देखते हैं प्राइमरी डेटा टाइप कौन से होते हैं। तो प्राइमरी डेटा टाइप में 4 डेटा टाइप्स हैं, इंट, कैर, फ्लोट, डबल। अब ये जो है इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये इस तरीके से लिखे जाते हैं, इस तरीके से नाम इनके यूज़ करे जाते हैं। ये होते क्या हैं, इंट होता है इंटीजर, कैर होता है करेक्टर, फ्लोट होता है फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स डेसिमल पॉइंट वाला, डबल होता है फ्लोट जैसा ही होता है, बस उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये सब जो हैं, ये अगर मान लो कोई भी वैल्यू है, कहीं पे भी हम पुट कर रहे हैं, जैसे लाइक यहाँ पे हम
कोई वैल्यू रख रहे हैं तो ये इतना स्पेस ले रहा है ना, मतलब क्या है, ये कंप्यूटर में मेमोरी ले रहा है। तो ये मेमोरी कितनी लेता है वो भी प्री डिफाइंड है। तो इंटीजर हमारा या तो 2 बाइट लेता है या फिर 4 बाइट लेता है, डिपेंड करता है। अच्छा, इनको भी हम और ज़्यादा क्लासीफाई कर सकते हैं, लाइक शॉर्ट इंट होता है, लॉन्ग इंट होता है, अभी वो सब मैं नहीं बता रही हूँ, सिर्फ सिंपल बता रही हूँ। तो उसी के बेस पर ये या तो 2 बाइट का होगा या 4 बाइट का होगा। इसी तरीके से करेक्टर 1 बाइट का होता है, फ्लोट 4 बाइट का होता है, और डबल लेता है 8 बाइट्स। अब ये होते क्या हैं, करेक्टर में इंटीजर में आ जाते हैं हमारे इंटीजर्स, जैसे कि प्लस पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले नंबर्स 1 2 3 या फिर -1 -2 -3। इसकी भी रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक ये हम ले सकते हैं। बात है सेकंड आता है हमारा करेक्टर। करेक्टर में क्या है, अल्फ़ाबेट आएगा, जैसे A B C एक ही आएगा, इससे ज़्यादा अगर बन गया तो वो स्ट्रिंग हो जाती है। और इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, सिंगल कोट में यूज़ किया जाएगा ऐसे, ठीक है। अब अगर हम नंबर भी ले लेते हैं, इसमें 1 ले लेते हैं और उसके ऊपर हम सिंगल कोट लगा देते हैं, तो ये भी हमारा करेक्टर बन जाएगा। और इस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये करेक्टर बन गया है। अब ये एज इट इज़ यूज़ होगा, एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट होता है डेसिमल पॉइंट, लाइक 2.3 4.5 इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट में आते हैं। अब आता है हमारा डबल। डबल भी इसी टाइप का होता है, लेकिन वो थोड़ा उसकी ज़्यादा रेंज होती है, मतलब ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। ओके, तो एक एग्जांपल से भी हम समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। अब कोई कंपनी है जिसमें एम्प्लॉय का डेटा सेव है। डेटा में उसका नाम है, फ़ोन नंबर है, एज है, एड्रेस है, ठीक है। ये सब चीज़ें उसका सेव है डेटा। अब हम ये देखते हैं कि इसमें हम अगर इनमें हम वैल्यूज़ रखेंगे तो वो किस टाइप की होंगी। नाम है, नाम के लिए हम क्या लेंगे, करेक्टर वाला आएगा, लेकिन करेक्टर नहीं होगा क्योंकि वो स्ट्रिंग कहलाएगा, क्योंकि नाम अल्फ़ाबेट काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट से बन के बनेगा, काफ़ी सारे करेक्टर से बन के बनेगा, तो वो स्ट्रिंग हो गया। इसी तरीके से फ़ोन नंबर स्ट्रिंग क्यों लेंगे स्ट्रिंग, एक तो फ़ोन नंबर 10 डिजिट का है, ठीक है। अब डिजिट है तो आप सोचोगे कि इंटीजर क्यों नहीं ले रहे हैं। इंटीजर इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि फ़ोन नंबर पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। अगर हमने इंट ले लिया तो उस पर कोई परफॉर्म कर देगा ऑपरेशन, तो जो गलत हो जाएगा। फ़ोन नंबर एज इट इज़ रहता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए हम उसको स्ट्रिंग में लेंगे। अब आता है एज। अब एज को हम इंट में ले लेंगे, ठीक है। एड्रेस को हम वही स्ट्रिंग में लेंगे। इसी तरीके से अगर हाइट होती है, हाइट को हम ले सकते हैं फ्लोट में, क्योंकि वो पॉइंट में आ सकती है। या फिर सैलरी होगी, सैलरी को भी हम फ्लोट में ले सकते हैं, डबल में ले सकते हैं। तो ये हो गए इसके एग्जांपल्स कुछ। अब इसमें आपको पता लग गया है कि डेटा टाइप होते क्या हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, और कंपाइलर क्या होता है, और कौन कौन से टाइप के डेटा टाइप होते हैं, और उनको किस तरीके से लिखा जाता है, कितनी मेमोरी यूज़ होती है, उसके एग्जांपल्स ये मैंने सब आपको बता दिया। लेकिन ये बेसिक है, इसके आगे भी इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। डेराइव डेटा टाइप भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।